हेलो बच्चों, आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल DSR PCB क्लासेस पर स्वागत है। हम बताने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम आज देखेंगे गॉस के नियम का उत्पत्ति और गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, यहाँ से देखेंगे। तो पहले हम चलिए देखते हैं गॉस के नियम, क्योंकि ये भी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिख लेंगे MIMP। ठीक है, MIMP बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखेंगे गॉस के नियम अर्थात गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम। ठीक है, तो इसमें देखेंगे किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसके कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसके कहने का मतलब है जो बंद पृष्ठ होगा उससे जो गुजरने वाला कुल आवेश हो जाएगा उसके वैद्युत फ्लक्स जो गुजरेगा उसके कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना मतलब ये क्यू आवेश का कहा है, तो मतलब का मतलब हो जाएगा गुणा। तो इसमें जब एक का गुणा करेंगे जैसे देख लेंगे Q इंटू 1/ε0, यही कहा है। ये हो जाएगा कुल आवेश हो जाएगा, उसका 1/ε0 गुना होता है, तो अर्थात यही आएगा। ठीक है, ये है गॉस के नियम, गॉस का थ्योरम यही है। अब देखेंगे गॉस के नियम की उत्पत्ति जब हम करेंगे कि गॉस का नियम कहाँ से आया। तो ये चूँकि बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो देखेंगे हम एक गोला बनाएंगे, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसका केंद्र हो जाएगा O, केंद्र हो जाएगा O। इस पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित होता है। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हो जाएगा P, स्मॉल r दूरी पर हो जाएगा एक बिंदु P। ठीक है, और इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर होगी, क्योंकि जानते हैं धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे वेक्टर E। क्योंकि गॉस का नियम देखिए बंद पृष्ठ के लिए लागू हुआ है, बंद पृष्ठ के लिए लागू हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक बंद पृष्ठ लेना होगा। तो चलिए हमें एक अल्पांश ले लेते हैं DA। अब देखिए यहाँ पर जो बिंदु P है ये बंद पृष्ठ में आ गया। अब यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखेंगे, क्योंकि ये है क्या है, DA है। अब इसके क्षेत्र की दिशा जो हो जाएगी DA, ये भी एक ही दिशा में होगी। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, बाहर की ओर। तो जब ये इन दोनों की दिशा देखिए, चुंबक ये क्या नाम है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये अल्पांश DA की दिशा, दोनों की दिशा एक ही क्षेत्र में है। तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही पर है तो थीटा का मान यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखेंगे स्मॉल आर बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। इसको 3 स्टेप में हम समाप्त कर देंगे, तो स्टेप वाइज आप देखते चलिएगा। तो देखेंगे पहला स्टेप होगा जाएगा यहाँ पर हमारा जो होगा, पहला स्टेप जो होगा, पहले स्टेप में देखेंगे जो ये बिंदु P है हमारा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर लिख देंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तीव्रता के लिए आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इतना हमारा हो गया, और स्क्वायर होता है। ठीक है, R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखेंगे, हाँ देखिए ये जो थ्योरी में लिखना होता है, जो जब पहले फिगर बनाएंगे तो लिखेंगे सर्वप्रथम एक गोला खींचा जिसका केंद्र O है, केंद्र O पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है। केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अल्पांश DL लेते हैं। ठीक है, और बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा, बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो ऐसे लिख देंगे। और इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव वैद्युत क्या नाम है, बिंदु P से बाहर की ओर है, लिख लेंगे। थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब देखेंगे पहले हम ये अल्पांश का मान ज्ञात करेंगे, मतलब इतने से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे इस अल्पांश से। पहले अल्पांश से ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद ये पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो पहले अल्पांश से ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अल्पांश क्या है हमारा, DA है। तो DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर लिखेंगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। चलिए ठीक है, अब ये लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के लिए होता है फाई E बराबर होता है
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, अर्थात विद्युत क्षेत्र का गुणा होता है और वो जो होता है क्षेत्रफल का गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, चूँकि इसके बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। इसको हमने आपको कई बार बता चुका है। तो यहाँ पर 11 में आप लोग पढ़े होंगे जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है। तो उसी आधार पर ये भी आया हुआ है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा का मान, देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री का मान यहाँ पर रख देंगे। तो हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। चूँकि यहाँ पर हम सिंस करके लिख देंगे कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1। तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ पर रख देंगे 1। हाँ, तो यहाँ देखेंगे स्टेप टू में देखेंगे संपूर्ण गोले से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। जो हमारा ये गोला था संपूर्ण, देखिए ये गोला था, ये वाला हमारा अल्पांश था, यहाँ पर बिंदु P था बाहर की ओर, ये वाला हमारा केंद्र था, यहाँ पर प्लस Q आवेश था, यहाँ पर बिंदु P, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर, ये हो जाएगा DA बाहर की ओर, ये अल्पांश हो जाएगा DA। ये था हमारा। अभी तक हमने ज्ञात क्या किया है, ज्ञात किया ये वाला जो अल्पांश था केवल इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ज्ञात करेंगे हम पूरे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पर लिखेंगे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा हमारा। और जब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स तो हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी फाई ई। हाँ तो सॉरी, यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा डी फाई ई होगा, क्योंकि ये हम अल्पांश के लिए ज्ञात करें ना, ये छोटा सा भाग है इसलिए डी हो जाएगा। डी मतलब छोटा भाग अल्पांश के लिए। जब यहाँ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो ये बंद पृष्ठ से होकर है, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रल लगाती है तो डी फाई ई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे डी फाई ई जो हमारा हो जाएगा, डी फाई ई का मान हमने ज्ञात किया है ई डी ए, ई डी ए ज्ञात किया है, ई डी ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिंस करके लिख देंगे, सिंस यहाँ पर लिख देंगे, हाँ ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए, ठीक है, सिंस करके लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा होता है कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ई को हम निकाल लेंगे बाहर, तो हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा बाहर, हो उसके बाद हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा ई हो जाएगा। अब देखिए ये जो डी ए है, डी मतलब क्या है, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर देखेंगे ये वाला गोला हमारा है, अर्थात गोले से होकर गुजर रहा है वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर गोले से जब होकर गुजर रहा है वैद्युत फ्लक्स तो उसका हो जाएगा, चूँकि लिख देंगे यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल डी ए बराबर होता है 4πr², ठीक है। इसको लिखेंगे गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा गोले का क्षेत्रफल। क्योंकि देखेंगे ये गोला ही है, गोले से होकर गुजर रहा हमारा वैद्युत फ्लक्स, तो हमारा गोले का ही क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4πr², यहाँ पर लिख देंगे 4πr²। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप सेकंड, हम स्टेप थर्ड देखते हैं, स्टेप थर्ड देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, तो यहाँ पर हम ई का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, ई का मान हमारा आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², इतना हमारा आया था ए का मान। ए का मान जब हमारा इतना आया था तो यहाँ पर देखेंगे इंटू क्या है हमारा, बचा है 4πr² है। तो यहाँ से क्या करेंगे, r² से देखिए r² कैंसिल हो जाएगा, 4π से हमारा 4π कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा फाई ई बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर Q बचा है, Q हो जाएगा, और नीचे बचा है एप्सिलॉन नॉट, तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा गॉस थ्योरम। इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, HENCE हेंस PROVED, हेंस प्रूव्ड, अर्थात इति सिद्धम। ये हमारा गॉस का प्रमेय हो जाएगा, सिद्ध हो गया, ठीक है। ऐसे ही आएगा सिद्ध करने के लिए। हाँ तो देखेंगे दूसरा स्टेप जो है, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। ये भी बोर्ड में बहुत ही बार पूछा गया, हो सकता है अब की बार भी आने का इसका चांसेस है, 95% चांस है कि ये आएगा, ठीक है। तो देखेंगे गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, तो यहाँ पर हो जाएगा डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स लॉ
फ्रॉम गॉस लॉ। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एकदम ये सेम ही गॉस के नियम पर आधारित है। उसके बाद थोड़ा सा स्टेप, एक स्टेप आगे जाया जाता है, निगमन हो जाता है कूलाम के नियम का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला हमारा हो गया, गोला हो गया, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी था, एकदम सेम गॉस वाला नियम है। तो यहाँ पर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से जो हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर हो जाएगी, तो बाहर की ओर हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई। ये जो डी ए हमारा, ये भी डी ए भी क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक ही दिशा में, इसका क्षेत्र हो जाएगा अल्पांश क्षेत्र जो हो जाएगा बाहर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा का मान आ जाएगा, थीटा का मान आएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बिंदु पी पर एक क्यू नॉट रखते हैं। क्यू नॉट क्या है, धन परीक्षण आवेश है। यहाँ पर रखेंगे क्यू नॉट आवेश, धन परीक्षण आवेश रख दिए। ये वाला हमारा केंद्र था, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित था, बस सेम यही है नियम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा चिन्ह, केवल क्यू नॉट हो जाएगा क्योंकि धन परीक्षण आवेश है। अब यहाँ पर देखेंगे स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट हमने इसका देखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण देखेंगे बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इतना लिखेंगे, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन N/4 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू Q/R² होती है। इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। अगला हम देखेंगे क्या हो जाएगा स्टेप 2 में। स्टेप टू में हम पहले देखेंगे डायरेक्टली पूरे देखेंगे, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखेंगे। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल, चूंकि संपूर्ण पृष्ठ थे और बंद पृष्ठ इसलिए यहाँ पर लगा देंगे फाई। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, चूंकि होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा होता है। थीटा का मान यहाँ पर है 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस करके थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, चूँकि कॉस 0 डिग्री बराबर हमारा होता है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे ई डी ए हो जाएगा। यहाँ पर सिंस करके लिख देंगे सिंस कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1, इतना हो जाएगा हमारा। कॉस 0 डिग्री बराबर हो गया 1। अब क्या करेंगे, इसका मान जो है इसको क्या करेंगे, ये जो नियतांक इसको निकाल लेंगे बाहर, तो फाई ई बराबर हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लिए हो जाएगा। उसके बाद बचेगा क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा डी ए। ठीक है, अब डी ए का जो क्षेत्रफल है, ये देखिए गोला है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी ये हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, ई है ई हमारा, यहाँ पर लिख देंगे 4πr², सिंस करके यहाँ पर लिख देंगे चूँकि डी ए बराबर 4πr²। ठीक है, ये 4πr² है क्या, यहाँ पर लिख देंगे गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए सेम वैसे ही है, एकदम गॉस के नियम की तरह है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4πr²। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 से तोलने, समीकरण 1 से क्या रख देंगे, इसका मान लिखेंगे, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर। ठीक है, अब ई का मान इसमें रख देंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पर देखेंगे गॉस के नियम से, वो क्या नाम है, समीकरण 1 से ई का मान रखेंगे तो हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई का मान हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² हो जाएगा। यहाँ पर हमारा था 4πr² था। ठीक है, इतना हमारा था, तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और R² से R² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। अर्थात यहाँ तक गॉस के नियम की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे स्टेप हमारा आता है तीसरा, स्टेप थर्ड आता है। स्टेप थर्ड में हम देखेंगे धन पर ई, देखिए हमारे ये हो जाएगा, फिगर फिर से बना देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा
प्लस क्यू आवेश, ये केंद्र है, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P हो जाएगा, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर, ये अल्पांश हो जाएगा, अल्पांश dA जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में, दोनों की दिशा एक ही यहाँ पर, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। यहाँ पर क्यू नॉट आवेश था, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट था, ये दूरी r थी, यही था हमारा फिगर। तो यही दो धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट यहाँ बिंदु P पर है, इस पर लगने वाला बल लिखेंगे धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, तो यहाँ पर लगने वाला बल देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर हो जाएगा QE, यहाँ पर क्योंकि आवेश क्या है क्यू नॉट है, इसलिए हो जाएगा क्यू नॉट। ये किसके कारण लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण लग रहा है, तो इसीलिए लिखेंगे F बराबर QE हो जाएगा। सिंस करके यहाँ लिख देंगे E बराबर F बटा Q0 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ Q के स्थान पर यहाँ क्यू नॉट है, इसलिए क्यू नॉट यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। यह इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो है समीकरण 1 से E का मान पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से E का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 से E का मान रख देते हैं, तो F बराबर हो जाएगा क्यू नॉट इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे F बराबर, देखिए Q1 Q2 को एक साथ लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कूलाम का नियम, दो बलों के लिए लागू हुआ था कूलाम का नियम, तो यहाँ पर भी तो हो जाएगा, वही होता है कूलाम का नियम, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर Q2 के स्थान पर देखिए क्यू नॉट है और Q1 के स्थान पर हो जाएगा हमारा Q, तो ये हो जाएगा हमारा कूलाम का नियम। चूँकि यहाँ पर देख लेंगे 1/4 का जो मान होता है, सिंस करके 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है, इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻9, ठीक है। इतना होता है हमारा कूलाम का नियम। तो ये लोग आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन जो है ये बहुत बार पूछा गया है, और अब की बार भी आने का ये बहुत ही चांसेस है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को हमारा वीडियो लगा हो, अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इसकी जो नोट्स हो जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे साथ भी बने रहिए। धन्यवाद।